Hello students, I'm English teacher Raghuveer Swami and welcome back to my channel. Today we are going to discuss class 3rd English chapter first work while you work. इसका चैप्टर का जो अध्ययन है हम इस पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो देर आर 4 एक्टिविटी इन दिस चैप्टर and we will do 3 activity. So let's start first activity. Question number activity number first का A, tick the work you do while reading in the class, put across to another. आपको क्लास में रीडिंग के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, यानी रीडिंग के दौरान आपको क्या करना चाहिए वो उस पर तो आपको टिक लगाना है, और यदि आप रीडिंग के दौरान जो नहीं करना चाहिए उस पर आपको क्रॉस लगाना चाहिए। तो देखो फर्स्ट में जो फर्स्ट सेंटेंस है, टॉक योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्तों से बात करना। क्या आपको बुक पढ़ते समय दोस्तों से बात करनी चाहिए? तो आपका आंसर होगा नो, तो उस पर क्रॉस लगाएंगे। सेकंड नंबर की जो लाइन है उसमें देखिए, प्ले विद योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्तों के साथ खेलना। पढ़ते समय क्या खेलना चाहिए? तो अपन चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके थे कि एक बार में एक ही कार्य हमें करना चाहिए। तो पढ़ते समय में खेलना नहीं चाहिए, पढ़ते समय में बातें भी नहीं करनी चाहिए। तो प्ले विद योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों से खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। योर आंसर विल बी नो, तो नो के लिए क्रॉस। नंबर थर्ड, लिसन टू योर टीचर, तुम्हारे टीचर की बात सुननी चाहिए। तो ये रॉन्ग है और राइट। तो यू नो वेरी वेल, वी शुड लिसन आवर टीचर्स, हमें अपने टीचर को सुनना चाहिए। तो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा इसमें थर्ड में? यस, यानी इसको टिक का निशान लगाना है, राइट का नहीं कि क्रॉस का। नंबर फोर, क्वारल विद योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्तों के साथ लड़ना चाहिए। क्या वी विल क्वारलिंग वाहिल रीडिंग योर आवर बुक, क्या हमें अपनी बुक पढ़ते समय हमें लड़ना चाहिए? नहीं। वी नेवर क्वारल विद आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों के साथ हमें कभी भी नहीं लड़ना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट और रॉन्ग? तो इसमें आएगा क्रॉस। क्रॉस का जो सिंबल है ये अपने को लगाना है, इसमें दोस्तों के साथ कभी भी नहीं लड़ना चाहिए। रीड योर बुक, रीड योर सब्जेक्ट बुक, अपने जो सब्जेक्ट की बुक है वो आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? तो ये आपका पढ़नी चाहिए, ये आपका आंसर होगा। यानी फर्स्ट एक्टिविटी का जो ए है, पार्ट ए, वो आपका कंप्लीट हुआ। अब सेकंड, फर्स्ट एक्टिविटी का जो सेकंड है बी, पार्ट बी, तो इसके अंतर्गत अपन देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के क्या करना है अपने को, उत्तर देने हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, व्हेन डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्तों के साथ कब खेलना चाहिए? तुम्हारे दोस्तों के साथ कब खेलना चाहिए? तो अपने को खेलना चाहिए ड्यूरिंग प्ले टाइम, प्ले टाइम, या तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ में हमें खेल के समय में खेलना चाहिए। नंबर दो क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम? व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ यू डोंट कंप्लीट, यदि तुम्हारा होमवर्क, यू विल योर कंप्लीट योर होमवर्क इन द टाइम, यदि तुम्हारे समय पर यदि तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तो यू नो वेरी वेल, इफ वी डोंट डू आवर होमवर्क ऑन टाइम देन वी विल पनिश्ड बाय आवर टीचर्स, यदि हम समय पर होमवर्क नहीं करेंगे तो हमारे टीचर के द्वारा दंडित किए जाएंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, वी विल पनिश्ड our teachers
वी विल पनिश्ड आवर टीचर्स, हम हमारे टीचर्स के द्वारा दंडित किए जाएंगे। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अब आती है आपकी एक्टिविटी सेकंड। एक्टिविटी सेकंड के अंतर्गत देखो क्या आता है। एक्टिविटी सेकंड्स में भी सेकंड में कितनी पार्ट में डिवाइड है, 3 3 3 D 4 E इन 5 पार्ट में डिवाइड है एक्टिविटी सेकंड। तो एक्टिविटी सेकंड का जो फर्स्ट है ए में क्या है ये देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर फ्रॉम द पोइम। जो ये पोइम है इसके अंतर्गत अपने को क्या करना है, इसको फिल करना है, जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। तो देखो इसके अंतर्गत दे रखा है HPPY। तो इसके अंतर्गत यदि इसमें ए और लगा दे हैं ब्लैंक में, यदि ए फिल कर दें तो ये बन जाएगा हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश होना। दूसरा है सेकंड नंबर माइट। माइट के अंतर्गत यदि आई फिल कर दें तो ये बन जाएगा माइट, MIGHT। तो माइट। और फिर थर्ड नंबर माइट मीन्स पूर्ण शक्ति के साथ। जो भी थोड़ा मतलब पिछले वीडियो को यदि आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि माइट का मतलब क्या होता है, पूर्ण शक्ति के साथ। फिर है थर्ड नंबर का H_LV_S। तो इसके अंतर्गत भरा जाएगा HALVES ए और इसमें ई हाल्स। हाल्स मतलब आधे अधूरे मन से। माइट मीन्स पूर्ण शक्ति के साथ और हाल्स मीन्स आधे अधूरे मन से। फिर आता है डी। डी के अंतर्गत क्या है, डी के अंतर्गत भरा जाएगा, अपने को फिल करना है MOMENTS मूवमेंट्स यानी क्षण। यानी हमें एक भी क्षण, एक भी सेकंड हमें बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अभी पिछले वीडियो में मैंने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें ये वर्ड आया था मूवमेंट्स। फिर उसके बाद में आता है ई। ई के अंतर्गत देखिए TR_FL। तो इसमें आ जाएगा TRIFLE ट्रिफल। इसके बाद देखते हैं अपना एक्टिविटी सेकंड का बी। एक्टिविटी सेकंड के बी में देखो अपने को क्या करना है, मैच करना है। इसके अंतर्गत मैच करना है ए एंड बी। तो ऑल दैट यू डू डू इट ऑल योर माइट। जो भी अपन करें वो पूर्ण शक्ति के साथ करें। तो ये अपन अपने चैप्टर में पढ़े थे अपन, ऑल दैट यू डू इट विद योर माइट। यानी जो भी हम करें वो पूर्ण शक्ति के साथ करें। मोमेंट्स आर यूजलेस ट्रिफल अवे। यदि हमें एक भी क्षण बर्बाद नहीं करनी चाहिए। वन थिंग ईच टाइम एंड दैट डन वेल। और ये सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छा कार्य। यानी एक समय में एक ही कार्य करना ये सबसे अच्छी बात है। उसके बाद में थिंग्स डन बिहाल्स आर नेवर डन राइट। यानी आधे अधूरे मन से किया गया कार्य कभी भी सही नहीं होता। तो इससे मिलाएंगे। तो यह आपका बी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं अपन सी। सी के अंतर्गत क्या है, सी के अंतर्गत अपने को इंडोर और आउटडोर हैं उनके बारे में देखना है। देयर आर सम नेम्स ऑफ आउटडोर एंड इंडोर गेम्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। यानी अपने को इनमें से चूज करना है और इंडोर और आउटडोर गेम्स जो अपने को इसमें फिल करना है। देखते हैं, देखिए आप नाउ पुट दैम इन देयर बैलून। इन बैलून्स में अपने को फिल करना है। तो देखिए आउटडोर गेम कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं यहाँ पर आउटडोर और इंडोर। तो ये हैं आउटडोर के लिए मैं यहाँ ए लगाता हूँ और इंडोर के लिए आई मार्क करता हूँ। देखो ये आउटडोर क्रिकेट, टेनिस आउटडोर, फुटबॉल आउटडोर और कबड्डी आउटडोर और खो खो आउटडोर। और अपने पास बच गए बास्केटबॉल, ये भी आउटडोर। अपने पास बच गए कैरम, लूडो, चेस और स्नैक एंड लेडर, ये होते हैं अपने इंडोर।
तो वी कैन राइट हेयर आउटडोर एंड इंडोर। अब करते हैं अपने डी। चलो देखते हैं नेक्स्ट। डी, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच। प्रत्येक के लिए अपने को क्या करना है, 2 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो देखो राइमिंग वर्ड्स का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, जो एंडिंग साउंड होता है वो सेम साउंड होना चाहिए। जैसे प्ले ग्रे, प्ले ग्रे, प्ले ग्रे, ग्रे और दे। माइट का हो सकता है साइट, साइट और नाइट, नाइट। फिर होगा इसके बाद में वेल का सेल और नेल। फिर उसके बाद में होगा गुड का वुड और शुड। ये गुड का वुड और शुड बस फिल कर सकते हैं अपन। और उसके बाद में आएगा अपना, उसके बाद में पेन, पेन का हो सकता है टेन, पेन का होगा टेन और देन। ओके, पेन का हो सकता है टेन और देन। उसके बाद में है बैट, बैट का होगा कैट और चैट, ये हो सकते हैं। और इसके बाद है सिंग, सिंग, सिंग का होगा विंग और थिंग, ये हो सकते हैं। उसके बाद में आएगा आपके कॉल, कॉल का हो सकता है मॉल और होल। ये आपके राइमिंग वर्ड्स हैं जो आप एक एक करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में आता है ई, जो एक्टिविटी सेकंड है उसकी, उसके ई के अंतर्गत देखिए आप क्या है। ई में देयर आर सम पिक्चर्स गिवन बिलो, थिंक एंड टिक द राइट पिक्चर्स एंड क्रॉस द रॉन्ग पिक्चर्स। आप अपने को यहाँ नीचे पिक्चर्स हैं, 4-5 पिक्चर दे रखी हैं आपको। उन पिक्चर्स में कौन सा कार्य सही है, कौन सा रॉन्ग है ना। इफ वी फाइंड एनी वर्क राइट देन वी विल टिक राइट टिक इन check box, and we find wrong work then we will cross in the check box. You can see the boy is reading but their mind is not concentrate, यानी एक बच्चा है जो बुक पढ़ रहा है लेकिन इसका दिमाग स्थिर नहीं है, ये इधर उधर देख रहा है। इट मीन्स दिस इज रॉन्ग पिक्चर। सेकंड नंबर की पिक्चर में एक लड़का है टीवी देखते हुए खाना खा रहा है, इसका मतलब उसका ध्यान खाने पर नहीं है। तो अपने पिछले वीडियो में चैप्टर में पढ़ा था कि एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए, दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। यदि अपन खाना खाते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से खाने में ही होना चाहिए। तो ये पिक्चर भी क्या है, रॉन्ग है। इसके आगे देखिए थर्ड नंबर की जो लाइन है इसमें ये आपको एक साइकिल चलाता हुआ, एक व्यक्ति साइकिल चलाता हुआ दिख रहा है और कान में लीड लगा रखा है। तो अपने को कभी भी वाहन चलाते समय कान में ईयरफोन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ईयरफोन लगाने से अपने को जो अगल बगल की जो गाड़ियां हैं उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती और एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो इसमें क्रॉस लगाएंगे। और इस पिक्चर्स में आप देख सकते हो, इस पिक्चर में क्या है, एक आदमी है जो स्कूटर चला रहा है और कान के पास फ़ोन लगा रखा है। तो इसका ध्यान फ़ोन लगाने में, फ़ोन पर बात करने में, यदि पीछे से आगे से अगल बगल से कोई भी साधन आ सकता है तो इसका ध्यान पूर्ण रूप से गाड़ी चलाने में नहीं है। तो ये पिक्चर भी क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट में देखिए आप, ये देखिए एक टीचर है
बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चे क्या है, देखो इधर आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे झगड़ रहे हैं। तो ये पिक्चर क्या है कि अपन को पढ़ते समय बच्चों से आपस में बातें नहीं करनी चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जब टीचर पढ़ा रहा है तो और बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं तो बताओ वो क्या समझ पाएंगे? नहीं। तो इसमें क्या है कि ये पिक्चर भी रॉन्ग है। और अब देखिए ये पिक्चर, इस पिक्चर में एक लड़का और एक लड़की दोनों बहुत ही ध्यान लगा के गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो हमें एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए, जो कार्य करते हैं वो पूर्ण शक्ति के साथ करना चाहिए, उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। तो देखो ये दोनों बच्चे कितने मन लगा के अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ये राइट। आगे देखते हैं तीसरी एक्टिविटी। एक्टिविटी थर्ड में क्या है देखिए, एक्टिविटी थर्ड के अंतर्गत लुक एट द सेंटेंसेज, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नीचे लिखे हुए जो सेंटेंस वाक्य हैं इनकी तरफ ध्यान देते हुए आप देखो क्या है। कैन यू मेक ए बोट, क्या तुम एक बोट बना सकते हो, क्या तुम एक नाव बना सकते हो? तो यस आई कैन, यस मैं नाव बना सकता हूँ। तो ये जो नीचे इसी आधार पर जो नीचे दिए गए जो सेंटेंस हैं उनके अंतर्गत कैन से रिलेटेड ये सेंटेंस हैं, तो उनको अपने को इस आधार पर उनको बनाना है। देखो सेकंड नंबर का एक और दे दिया आपको सेंटेंस, इसके अंतर्गत है कैन यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल सकते हो? नो आई कांट, नहीं मैं नहीं खेल सकता। तो अब नीचे इन्हीं के बेसिस पर जो अपने को दिए गए जो 5-6 जो अपने पास सेंटेंस उनको अपन देखते हैं। नाउ वर्क इन ए पेयर, द फर्स्ट वन विल आस्क क्वेश्चन एंड गिवन बिलो एंड अनदर विल आंसर। यानी इसके अंतर्गत दिया गया है कि आपको ये जो क्वेश्चन जो दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस हैं। तो ये एक बच्चा क्वेश्चन करेगा, एक स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा, दूसरा उसका आंसर देगा। तो फर्स्ट वाला देखो, कैन यू सिंग, क्या तुम गाना जानते हो? सिंग, इफ़ यू कांट सिंग देन यू लिख सकते हो नो आई कांट, नो आई कांट, आई कांट। ओके। इसके बाद है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, यू कैन स्किप, क्या तुम स्किप कर सकते हो? नो। तो इसके अंतर्गत आएगा ये इफ़ यू स्किप, यदि तुम छोड़ सकते हो तो आप लिख सकते हो यस आई कैन, यस आई कैन। फोर्थ नंबर का देखिए, थर्ड नंबर का, कैन यू राइड ए बाइसाइकिल, क्या तुम एक बाइसाइकिल चला सकते हो? इफ़ यू नो हाउ टू राइड ए बाइसाइकिल देन यू कैन राइट हेयर यस आई कैन। इसके बाद है नंबर 4 में कैन यू प्ले खो खो, क्या तुम खो खो खेलना जानते हो, खेल सकते हो? देन इफ़ यू नो हाउ टू प्ले खो खो देन यू कैन राइट हेयर आई कैन। इफ़ यू डोंट नो देन यू कांट, यू कैन राइट हेयर नो आई कांट, यस आई कैन। एंड कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो? यस और नो। इफ़ यू नो देन नो आई आई कांट। यदि तुम्हें तैरना नहीं आता तुम लिख सकते हो नहीं मैं नहीं तैर सकता। और लास्ट है यू कैन लिफ्ट दिस टेबल, क्या तुम इस टेबल को उठा सकते हो? इफ़ यू कैन लिफ्ट दिस टेबल देन यू कैन राइट हेयर यस आई कैन। सो बच्चों, स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।